हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगले पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो गाइस, जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा था कि हम लोगों ने बिग स्मोक को खून कर दिया और बिग स्मोक का खून करने के बाद हम तीनों ने यानी कि स्वीट, सीजे और सीजन ने पार्टी करी थी। अब उस पार्टी के बाद सीजे ने डिसीजन लिया कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा, कोई क्राइम नहीं करेगा, ईमानदारी से पैसे कमाएगा और सबका ख्याल रखेगा, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट ये आता है कि सीजे को अब लॉस एंजलिस में रहना है। लॉस एंजलिस एक महंगा शहर है और उस शहर में सरवाइव करने के लिए कम से कम सालाना $80,000 कमाने होते हैं। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि सीजे इतना पैसे का इन्वेस्ट कैसे करेगा। तो सीजे ने फैसला लिया कि अब वह लॉस एंजलिस में जाएगा जगह जगह जॉब ढूंढने। जैसे ही वह जॉब ढूंढ रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा कि मैं फायर डिपार्टमेंट की जॉब कर सकता हूँ। जैसे ही वह लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट पहुंचा, फायर डिपार्टमेंट के मैनेजर ने उसको टास्क दिया कि तुम्हें ग्लेन पार्क एरिया में एक ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर 10 लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पर आग लग चुकी है। अगर तुम उन लोगों को बचा लाए तो तुम्हारी जॉब पक्की है। तो सीजे ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। सीजे के इनर्शिया से फाइट किया इसने। सीजे को इसने चैलेंज किया, इसको मोटिवेट किया जॉब प्राप्त करने के लिए, लाइफ के चैलेंजेस को फेस करने के लिए। अब तक सीजे ने इतने लाइफ के चैलेंजेस फेस नहीं किए। सीजे का ये पहला पड़ाव था क्योंकि उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई थी। फायर वर्कर बन सकता हूँ। तो यहाँ पर सीजे ने एक फैसला लिया कि अब वह फायर वर्कर बनेगा। सीजे ने सोचा कि अगर फायर वर्कर बनना है तो उसको लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट में जाना होगा। वहाँ पर उससे बात करनी होगी, बातचीत करनी होगी, काफ़ी सारी चीज़ें करनी होगी। तो सीधे सीधा चल पड़ा लॉस एंजलिस के फायर डिपार्टमेंट। तो सीधे सीधा चल पड़ा फायर डिपार्टमेंट मैनेजर के कहने पर सीधा ग्लेन पार्क एरिया के पास। वहाँ पर उसने देखा कि एक बिल्डिंग है, वहाँ पर बहुत भयंकर तरीके से आग लगी। यहाँ पर बिल्डिंग में 10 लोग फंसे थे। तो सीजे के दिमाग में सोचा कि 10 के 10 लोगों को बचाना बहुत टफ है, तो कुछ ना कुछ होगा उसमें। सीजे को ही भेज दिया गया था बिल्डिंग में से लोगों को बचाने के लिए। और वो भी सीजे के पास केवल 2 सिलेंडर थे। अब बताओ सीजे इतने 2 सिलेंडर में कैसे बचाएगा। फिर भी सीजे ने हार नहीं मानी। सीजे ने लगभग सब व्यक्तियों को, टोटल जितने भी व्यक्ति फंसे हुए थे बिल्डिंग में, सबको बचा लिया और उनके घर डिलीवर कर दिया। व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश हुए, उनके परिवार वाले भी खुश हुए कि हाँ वो लोग सही सलामत लौट के आ गए। तो सीजे को बहुत खुशी हुई कि उसने पहला टास्क सक्सेसफुली कर दिया। सीजे ने यह बात सीधा अपने फायर डिपार्टमेंट मैनेजर को बताई। तो सीजे को एक परमानेंट ऑफिसर की तरह अपॉइंट कर लिया गया। परमानेंट ऑफिसर भी नहीं कह सकते, परमानेंट लीडर था स्टाफ मेंबर्स का, और सीजे अब बन चुका था लीडर। सीजे जैसे ही घर लौटा उसने ये बात अपने ब्रदर स्वीट को बताई। स्वीट ने कहा कि बहुत अच्छा, तुमने पहला टास्क बहुत अच्छा किया है। स्वीट ने सीजे से यह भी कहा कि तुम एक दिन शहर के सबसे बड़े मिलियनर बनोगे और इस कैलिफोर्निया स्टेट के किंग बनोगे। सीजे को बहुत आश्चर्य हुआ कि वह कैसे बन सकता है कैलिफोर्निया का किंग। तो सीजे ने सोचा और काफ़ी ज़्यादा चिंता में डूब गया। अब हम बात करते हैं कि स्वीट कौन है। स्वीट एक ऐसा पर्सन है जिसकी एज 25 है, 2026 में, 2026 में वो 25 साल का है और उसका जन्म 2001 में हुआ था। वह अपना करियर कंटेंट क्रिएशन में बनाना चाहता है। इसके लिए उसने माइक्स का भी सेटअप किया और कैमरेस का भी सेटअप किया अपने रूम में। और वह तो ग्रोव स्ट्रीट गैंग का एक लीडर है। तो स्वीट काफ़ी कुछ देख चुका है अपनी लाइफ में। अगर हम बात करें तो स्वीट एक ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए। उसके पास्ट एक्सपीरियंस ने उसको इस तरह से शेप कर दिया कि आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में वो इतना कैपेबल है कि लोगों को कम्युनिकेट करते वक्त ही ट्रिक कर सकता है और उनको बेवकूफ़ बड़े प्यार से बना सकता है। उसको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बल्कि वो लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है।
उसके पास्ट एक्सपीरियंस जो उसकी लाइफ के 25 ईयर्स के थे, उसने उसको एकदम शेप कर दिया। अब हम बात करते हैं सीजे की। सीजे एक ऐसा पर्सन है जो 20 साल का है, जिसका जन्म 2006 में हुआ था। और सीजे एक ऐसा पर्सन है जिसने लाइफ में एक धोखा खाया अपने एक फ्रेंड से, जिसका नाम था बिग स्मोक, जिसका कल परसों ही सीजे ने खून कर दिया था। अब सीजे ने सोचा कि वह इस शहर का एक टाइम पर अमीर आदमी बनेगा, उसके लिए उसको छोटा कदम उठाना पड़ेगा। तो सीजे ने अपने आप को एक अलग ही दौर में ले गया, एक अलग ही डिसिप्लिन्ड पर्सन बन चुका है वो। और अब वह चाहता है कि उसकी लाइफ संवरे, क्योंकि उसने 20 साल ज़िंदगी के बहुत ही डार्क बताए। तो यहाँ पर हम सीजे की स्टोरी, यहाँ पर हमें पता चलती है कि वो बैकग्राउंड उसका कितना कैसा रहा और आज देखो कैसा हो गया। अब हम बात करते हैं सीजर की, जिसने बिग स्मोक को ख़त्म करवाने में मदद करी थी। सीजर एक ऐसा पर्सन है जो कि सीजे की सिस्टर कैटेलिना का फ्रेंड है। सीजर एक ऐसा टेक्नोलॉजिकल ग्रेजुएटेड पर्सन है जिसने टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की है पूरी। वह कम से कम पूरे इंटरनेट का बादशाह बना फिरता है और वह इंटरनेट पे कुछ भी कर सकता है, चाहे वो डार्क वेब हो, चाहे डीप वेब हो, चाहे सरफेस वेब हो। सीजर लोगों के फ़ोनों को चुटकियों में हैक कर सकता है। लाखों किलोमीटर दूर ऑनलाइन डाटा हो, उसके लिए हैक करना तो बहुत ही आसान खेल है, लगभग 2 सेकंड का खेल है। वह डाटा को चुटकियों में हैक कर सकता है बिना किसी की पकड़ के। वह किसी भी डेटा को चुटकियों में हैक कर सकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जाकर लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिसने भी पिछला पार्ट नहीं देखा है, पिछला पार्ट ज़रूर देखिएगा। मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।